क्या आप में से किसी ने भी आज तक स्लीप पैरालिसिस जैसा कुछ भी एक्सपीरियंस करा है? मेरी बात करूँ तो हाँ, मैं आज से पहले ऐसे कई सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और एज एन एक्सपीरियंस्ड वन, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। आपको उस स्टेट में भले ही कोई भी चीज़ सुनाई दे या फिर दिखाई दे, ये सब कुछ आपके दिमाग का भ्रम होता है। इसलिए आपको किसी भी हालत में उनमें से किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं करना है, भले ही वो चीज़ कितनी भी रियल लगे। लेकिन आपको खुद को ये यकीन दिलाना है कि वो चीज़ रियल नहीं है। मेरे साथ ये सारी चीज़ें तब शुरू हुई थी जब मैं अराउंड 17 साल का था। उस टाइम मैं स्कूल से घर पे आया था और खाना खाकर मैं सोने गया था। पूरा दिन मेरे लिए सिर्फ नॉर्मल ही बीता था और उस रात मेरे को कुछ ज़्यादा ही नींद आ रही थी। मैं सीधा अपने बेड पे गया और सोने चला गया। तभी मेरी नींद किसी आवाज़ की वजह से खुली। मेरे को उस आवाज़ का तो नहीं पता कि वो किस चीज़ की थी, लेकिन मैं जैसे उठा, मैं अपने शरीर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। मेरी आंखें नॉर्मली काम कर रही थी, लेकिन मेरा पूरा शरीर जैसे उस जगह पर जम चुका था। मैं कितनी भी अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करूं, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश करने के बाद वो हिल ही नहीं रहा था। करीब आधे घंटे तक मैं इसी स्टेट में फंसा रहा। जैसे ही मैं नॉर्मल हुआ, मैं भागकर अपने पेरेंट्स के पास गया। मैंने उनको ये सारी बात बताई, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये सब काफ़ी नॉर्मल है और कई सारे लोगों ने ये चीज़ें कई बार एक्सपीरियंस करी है। बट मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा डरावना था। मैं कई दिनों तक अपने पेरेंट्स के साथ उन्हीं के रूम में सोया था। मुझको स्लीप पैरालिसिस के अटैक्स रैंडमली आने लग चुके थे। मतलब ये किसी भी रात अपने आप आ जाया करते थे। ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करते थे मैं कैसे भी सोऊं या फिर कुछ भी करूं। इनको कई बार एक्सपीरियंस करने के बाद मेरे को इन चीज़ों की अब आदत लग चुकी थी। लेकिन अभी तक ये मेरे को बहुत परेशान करा करती थी कि मैं एक ऐसे स्टेट में होता हूँ जहाँ पर मैं अपने शरीर को बिल्कुल नहीं हिला पाता हूँ। लेकिन अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाने वाली फीलिंग मुझको बहुत ज़्यादा परेशान करा करती थी। खैर कुछ सालों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, जब तक मैं 19 साल का नहीं हुआ। मेरे 19 साल के होते ही ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डरावने हो चुके थे। एक रात मैं अपने कॉलेज से घर पे आया था। किसी काम की वजह से मैं रात को बहुत लेट आया था। मैं आते ही अपने बेड पर आके सो गया। लेकिन जैसे मेरे को नींद थोड़ी गहरी आई, मेरी नींद किसी आवाज़ की वजह से खुली। मेरी आँखें खुली तो मेरा शरीर वापस स्लीप पैरालिसिस में था। मैं बस चाहता था कि एक्सपीरियंस जल्दी से ख़त्म हो। लेकिन जब मैंने उस आवाज़ पर ध्यान दिया, मुझको ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक रो रहा है। मैंने अपनी आंखें खोली और इधर उधर घुमाई, तो मुझको अपने कमरे के एक कोने में एक लड़की दिखाई दी। उसका चेहरा अपने घुटनों की वजह से ढका हुआ था और उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे। मैंने ये सब देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने तभी सुना जैसे कि कोई चल के मेरे पास आ रहा हो। वो लड़की धीरे धीरे चलकर मेरे पास आई और मेरे पास बैठ गई। मैं इस समय बहुत ज़्यादा डर चुका था। मुझको ऐसा लग रहा था कि मेरे सारे ऑर्गन्स अभी बाहर आ जाएंगे। मुझको बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। मैंने अपनी आंखें बहुत ज़्यादा ज़ोर से बंद कर रखी थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बहुत देर, करीब आधा घंटा और 1 घंटा, इतना टाइम बीत जाने के बाद भी जब मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तो मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली, तो मेरे रूम में कोई नहीं था। मैं वापस अपना शरीर हिला पा रहा था, लेकिन अभी तक वो मैंने जो चीज़ देखी थी उससे मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने ऑनलाइन इस चीज़ के बारे में सर्च करा, तो मैंने देखा कि कई सारे लोग जो स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करते हैं, उनको ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस महसूस होते हैं। उनका कहना है कि ये सब उनके हेलुसिनेशंस होते हैं और इनको कोई भी मतलब नहीं होता। मेरे साथ ये स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस अब बहुत ज़्यादा रेगुलर हो चुके थे। करीब 2-3 दिन में मेरे को एक ना एक बार ये एक्सपीरियंस होने लग चुके थे और हर बार मेरे को लड़की दिखाई देती थी। मैं अब बहुत ज़्यादा डर चुका था। लेकिन कई साल तक ऐसा होने के बाद मेरे को इस चीज़ की भी आदत लग चुकी थी। वो लड़की कई बार हिला करती थी, लेकिन वो मेरे को कुछ कर नहीं पाती थी। अब मैंने अपने आगे खुली रखना शुरू कर दिया था। मैंने देखा कि वो लड़की बहुत ज़्यादा लंबी है। उसका सर हर बार मेरे सीलिंग को टच करता है, जिसके लिए करीब 8 या 9 फीट का होना ज़रूरी है।
वो लड़की उस कमरे में इधर उधर घूमा करती थी या फिर वो मेरे पास में आके बैठ जाया करती थी। उसका चेहरा हमेशा उन बालों से ढका रहता था। अब मैं 21 साल का हो चुका हूँ। मेरे को वो सपने या फिर स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस लगभग हर रोज़ ही आता है। मैं अब एक जॉब करता हूँ और अपने पेरेंट्स से दूर शहर में रहता हूँ। मैंने एक कमरा लिया हुआ है। मेरे को यहाँ आए हुए अभी कुछ महीने हुए हैं, इसलिए मेरे यहाँ पे बहुत कम दोस्त बने हुए हैं। एक रात मेरे को वही नॉर्मल स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस हुआ। मैंने देखा कि वो लड़की जो इतनी बड़ी थी वो चल के मेरी तरफ आ रही थी। अभी मेरे साथ रोज़ का हो चुका था तो मैं कोई ज़्यादा डरा हुआ नहीं था, लेकिन जैसे वो मेरे पास आ रही थी अचानक से उसका हाथ मेरी शेल्फ को टकरा गया और मेरे शेल्फ पड़ा हुआ वास अचानक से गिर गया। उसकी आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैंने उठ के देखा तो मेरे कमरे में थोड़ा अंधेरा था, इसलिए मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगला दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैं इन सब चीज़ों के बारे में भूल चुका था। मैं बहुत थका रहा अपने घर पे आया और आते ही अपने बेड पर सो गया। लेकिन जैसे मेरे को गहरी नींद आई, मैंने देखा कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने आँखें खोल के देखी तो मैं देखा कि वो औरत मेरे पैरों को अपने नाखूनों से खुरच रही थी। मेरे पैर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और मुझको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। शायद उसी दर्द की वजह से अचानक से मेरी नींद खुल गई। मैंने अपनी आँखें खोल के देखा तो मेरे पैर से सच में बहुत सारा खून निकल रहा था। मैं देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था। मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी या फिर मैं सोना ही नहीं चाहता था। मैं पूरी रात जागता रहा और अगले दिन नींद नहीं लेने की दवाई लेके आ गया ताकि मैं पूरी रात जाग सकूं। मैं अपने सोफे पर बैठा था और मैंने बहुत सारी वो दवाई ली हुई थी ताकि मेरे को बिल्कुल भी नींद ना आए। उस रात मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई और ना ही ऐसा कोई सपना आया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे को लगा शायद मेरे को इसका इलाज मिल चुका है, लेकिन मेरे को पूरा दिन बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। अब मेरे को ये करते हुए 2 दिन हो चुके थे। मैंने ऑफिस जाना बिल्कुल छोड़ दिया था और मेरा कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। मैं एक रात जाग रहा था। मैंने वो नींद की दवाई ली और सोफे पर बैठ गया, लेकिन मुझको तब भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मुझको बिल्कुल नहीं पता था मेरे को क्या करना चाहिए। तभी मुझको एक छोटी सी झपकी आ गई। मैंने पहली बार उस औरत का चेहरा देखा। उस औरत की आंखों जगह सिर्फ 2 गड्ढे थे और उस औरत के मुंह पे एक भी दांत नहीं था, लेकिन वो मुझको देख के स्माइल कर रही थी। उसकी स्किन एकदम गल चुकी थी और काली पड़ चुकी थी। मुझको देखकर हंसे जा रही थी। मैं ये सब देख के बहुत डर चुका था। धीरे धीरे वो औरत मेरी तरफ आने लगी। मैं अपनी नींद से उठा और मैंने बहुत सारी गोलियां अपने मुंह में डाल ली। मैं अपने कमरे तक पानी लेने गया, लेकिन तभी मैं बेहोश हो गया। मैंने आँख खोली तो मैं देखा कि मैं अपने शरीर के बाहर था। मैं अपने शरीर को वहाँ पड़ा हुआ देख पा रहा था। मैंने अपने शरीर में वापस जाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं अपने शरीर के अंदर नहीं जा पा रहा था। मैंने अपने शरीर को अपने सामने गलते हुए देखा। वो धीरे धीरे गलता जा रहा था। कई सारे चूहे और कई सारे कीड़े मेरे शरीर के लग रहे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ 1 हफ्ते बाद मेरा गेट पुलिस ने तोड़ा। उसके पीछे मेरे कुछ नेबर्स भी थे। शायद बदबू की कंप्लेंट लेके उन्होंने मेरा गेट तोड़वा दिया था। मेरे कमरे में एंटर करते ही मेरे कई सारे नेबर्स उल्टी करने लगे और कई सारे पुलिस वाले भी भाग कर बाहर चले गए। कुछ दिनों बाद हमारी फॉरेंसिक टीम आई और मेरी बॉडी को अपने साथ ले गई। मैं भी उनके पीछे पीछे ही था। मेरी जब रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरी मौत दवाइयों की ओवरडोज की वजह से हुई है। मैं देखकर चौंक चुका था, क्योंकि मेरी मौत के बाद भी मेरे को वो औरत कहीं नहीं दिख रही थी। मैं आज भी इधर उधर भटक रहा हूँ ताकि मैं उस औरत को कहीं भी ढूंढ सकूँ और अपनी मौत के राज के बारे में जान सकूँ। शायद ये सब मेरा भ्रम ही था, क्योंकि मेरे कई सारे कोवर्कर्स को जब मैंने अपने पैर के निशान के बारे में बताया था तो उन्होंने कहा था कि मेरे पैर कुछ नहीं है, लेकिन उसको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं गलत हूँ।